मुझसे ब्याज पर पैसे लेने वाले, जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रखने वाले हैं। ठेके के सामने खड़े होने वाले नहीं। मैं और तुम एक नहीं हैं, दोनों अलग हैं। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? बाहर मेरे लड़के खड़े हैं। अगर बुला लिया ना तो इधर ही खलास। बाहर हमारे लड़के लोग हैं, तुझे अभी बताता हूँ, रुक जा। लड़की सिद्धू, उठ रे। इस तरह तुम लोगों को किसने मारा? हाँ? उठ भाई। बाहर जो पड़े हैं उनके पुर्जे उठाकर चलते बनो। माँ, पापा, बिना आवाज के सारा काम निपटा दिया। ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? शोर मचाने वाले भी हम हैं और शोर खत्म करने वाले भी। हाँ, जन्नत है। भागवती की गोद में सो गए तो दिल और बदन दोनों में ठंडक पड़ जाती है। इस भागवती का भी हाल वही है। कांति का चेहरा देखते ही दिल को सुकून मिल जाता है। वो सब ठीक है बेटा, पूरे गांव में घूम के आए हो। कुछ खाया कि नहीं तुमने अब तक? उसने कहाँ खाया होगा माँ, उसके चेहरे से पता नहीं चलता क्या? अरे बहना, तुम तो थाली लेकर यहीं पहुंच गई हो। मैं बाद में खा लेता ना। तो मुझे इंतजार करना पड़ता। मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ, हम दोनों को खिला दोगी? माप ले लो पुत्र। ठीक है सर, पहले इधर से माप लो। हर्षा, कितना हुआ? सर 30 है। 30। ये जगह खाली होते ही इसे मैं बेच दूंगा। इधर से कितना है? दीदी देखो, वहाँ कोई आया है। घर का इधर उधर नाप ले रहा है, जाकर देखो ना। कितना? 42। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन है? यहाँ पद्मा नाम की कौन है? हमारी माँ है। आप कौन है? सर 34 सर। क्या चल रहा है ये सब? आप नाप क्यों ले रहे हो सर? सुनो बेटी, हमें जो कहा गया वो कर रहे हैं। ये जिसकी जगह है उन्होंने ही कहा है। कौन है आप? हम लोग बगल वाले देवपुर के हैं माँ जी। हमने
जैसे तैसे चिड़िया की तरह थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके ये घर खरीदा था। कुछ औरतों ने मिलकर उस जगह पर कब्जा कर लिया है। औरतें? हाँ माँ जी, वहाँ उन्होंने मेस नहीं, होटल शुरू कर दिया है। ये जगह हमारी है ऐसा बोलकर हमें धमका रहे हैं। कुछ भी करके हमारी जगह हमें वापस दिलवा दीजिए। आपके पाँव पड़ते हैं, आप ही मदद कर सकती हैं। ठीक है ठीक है। मुझे पता है कौन करवा रहा है, मैं भी देखती हूँ। दीदी दीदी, माँ 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 माँ, हाँ? वो वहाँ पे अरे रे, अगर ऐसा है तो उसको जल्दी से लेकर आ जा। उस जगह के कागजात आप ही के पास है ना? जी माँ जी, सब मेरे नाम पर मतलब जीजाजी के नाम पर है। हाँ, ठीक है फिर। कांति, हाँ माँ। इनकी जगह को किसी ने हड़प लिया है। तुम्हें वो कब्जा हटवाना होगा। वो क्या है देख लो। ठीक है माँ। जीजा जी, उसकी माँ ने कह दिया है चाहे कोई भी बीच में आ जाए हमारा काम हो जाएगा। भाई आप कहो तो काम शुरू करें। इतने छोटे मोटे काम के लिए भाई को नीचे उतारेंगे गाड़ी से? हम ही लोग काम खत्म करके आते हैं, चलो। भाई हमें सुपारी दे दी ना, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? हम लोग सब खत्म कर देंगे, तुम लोग जाओ। ठीक है भाई। क्या है बताओ। बताता हूँ, आओ तो जरा। क्या बैठो है? बैठो तुम यहाँ। थोड़ा हंसो तो सही राजी। राजी, डील पूरी खत्म हो गई। अब तक पद्मा के मेस में जितने भी बर्तन हैं वो मोहल्ले में डांस कर रहे होंगे। सच हाँ। ऐसा मत करो, मत फेंको बेटा। अरे सुनो बेटा, सुनो, मत फेंको। अरे कौन हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो बेटा? ऐसा मत करो बेटा, मत करो ऐसा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। दूसरों की जगह हड़प कर धंधा कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर। चलो ये जगह खाली करो। अयो, ये दूसरों की जगह नहीं है बेटा, ये जगह हमारी ही है और ये जगह ही हमारे जीने का सहारा है बेटा। अगर ये जगह हमने किसी और को दे दी तो हम क्या करेंगे बेटा? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करो बेटा, मत करो। नहीं ऐसा मत करो, मत छीनो बेटा, ऐसा मत करो। ये हमें निवाला देने वाला भगवान है बेटा, इसको बाहर मत फेंको बेटा। मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ऐसा मत करो। नहीं बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो बेटा। यहाँ कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। जल्दी कांति बाई को बोलना पड़ेगा। चलो। भाई होटल में सिर्फ औरतें ही हैं, उनका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, उन पर तरस आ रहा है भाई। भागवती ने कह दिया तो कह दिया। माँ जो भी करती हैं हमेशा सही करती हैं। जगह खाली करवाओ। नेवला खाली करवा रहा है भाई। ए गोपाल कृष्णा, जल्दी बाहर निकलो। राजी, वो आ गई। रास्ते पर आ गई है ना, भीख मांगने आई होगी। लेकिन
सुनने में ऐसा नहीं लग रहा है। ए गोपाल कृष्णा, जल्दी बाहर निकलो। जाकर बात करो। मैं? नहीं बाबा नहीं, तुम ही जाकर बात करो। तू है तुम पे। जाओ तो सही, नहीं तो फिर वो अंदर आ जाएगी। ए गोपाल कृष्णा, बीवी के पीछे छुपे हुए हो, बाहर निकलो। ये सुनना जरूरी है क्या? जाओ राज जी। गला क्यों फाड़ रही है तू? किसके दरवाजे पर आकर चिल्ला रही है पता है तुझे? मेरे घर के सामने चिल्लाने के लिए जिन्होंने लोगों को भेजा है, उनके घर के सामने खड़े होकर चिल्ला रही हूँ। कहाँ है वो आदमी? आने के लिए बोलो उसे। तू तड़क करके बात कर रही है? वो तेरा बाप है, इज्जत दे उन्हें। बाप है? थू। वो सिर्फ तुम्हारा पति है। जितनी इज्जत दे रही हूँ वही बहुत है। अरे ओ गोपाल, किधर है तू? ये मत भूल कि तू राजेश्वरी के सामने खड़े होकर बात कर रही है। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है जानती हो ना तुम? पद्मा की बेटी। और तुमसे क्या मुंह लगाना? तुम्हारे पति को बुलाओ। ए गोपाल, निकल बाहर। वो घर में नहीं है। झूठ मत बोलो। अगर वो इतना डरपोक है तो हमारे घर गुंडे क्यों भेजे? ए गोपाल, कहाँ है? बाहर आ। दीदी, बाहर आ। चलो छोड़ दो। अपने पति से कह दो, आग उगलता हुआ तवा शांत ही रहता है, लेकिन अगर उसे छुओगी तो हाथ जल जाएगा। लेके जाओ इसे। दीदी जाओ, चलो। आग लग चुकी है। तुम क्यों उनसे लड़ने जाती हो दीदी? वो लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें समझ नहीं आएगा। चुपचाप चलो। नहीं बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो बेटा। बस करो। कौन हो तुम लोग? हमारे घर में घुस के गुंडागर्दी करती हो? हमारा घर? मेरी कसम, मुझे नहीं पता था। आप लोगों को लाने वाला कहाँ है? कहाँ है वो नालायक? अब हाथ लगाओ, देखती हूँ। बर्तन फेंक के गुंडागर्दी करते हो? हाथ लगाओ, फेंको ना। होटल के एक भी सामान को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगी। क्या रे, मैं कब से देख रहा हूँ तू ऊंची आवाज में बोल रही है। क्या क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी बता। अबे गलत टाइम पे डायलॉग मार रहा है ये। मैं क्या कर लूंगी? तेरी तो स्नेहा, स्नेहा।
अब पूछ, मर्द है तो पूछ के दिखाना, मैं क्या कर सकती हूँ दिखाती हूँ। अब दम है तो सामने आओ ना, केला जैसे छीलते हैं वैसे छील दूंगी। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है? अगर दोबारा पद्मा के होटल में पैर रखा ना, व्हील चेयर में घूमना पड़ेगा। धमका दोगे तो क्या हम लोग डर के यहाँ से भाग जाएंगे? तेरी तो क्या है यहाँ? देख ऐसा मत कर। पद्मा की बेटियों से पंगा लिया तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, जाकर बता दे उसे। पैसे दिए तो कुछ भी कर लोगे तुम लोग। बाहर निकलो, बाहर निकलो। स्नेहा रहने दे बेटा, बस भी कर रहा। दीदी माफ कर दीजिए दीदी, गलती से मिस्टेक हो गया, माफ कर दीजिए। भाई तुम क्या इसके सामने माफी मांग रहे हो? हमारे पास जो चाकू छुरी है उसके सामने ये क्या है? ये तो बच्चा है भाई। अबे गधे क्या कह रहा है? हमारे पास जो चाकू छुरी है वो सब अलग है और ये औजार ही दूसरा है। थोड़ा समझ के ले रे। तुम इन सब के बॉस हो क्या? भाई के रहते मैं काय का बॉस दीदी? तो फिर कौन है तुम्हारा भाई? बॉस हो क्या? पैसों के लिए गुंडागर्दी करते हो? इंसाफ, धर्म, ऐसी चीजों के बारे में माँ ने नहीं सिखाया क्या? तुम्हें तो मत करो। अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? तुम मुंह खोलो अपना। अबे नेवले, भगवान ने तुझे एक अच्छा मौका दिया है। इस पल से, इस दिन से हमारे गैंग का बॉस तू ही है भाई। जाना। ऐसा क्या? अबे जाना। दीदी मैं बॉस हूँ, मैं हूँ बॉस। इन सब लोगों का बॉस मैं ही हूँ दीदी। दीदी मैंने भाई उनको नहीं इनको बुलाया। हम दोनों आपके होटल में खाना खाने आए। हमें माफ कर दीजिए। सारे बर्तनों को हम सही से रख देंगे वापस। सारे बर्तनों को अपनी जगह पर रख दो। चलो चलो। अरे 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 नहीं 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 बेटा, रहना तो तुम लोग, हम रख लेंगे। हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। रहने दो। माफ कर दीजिए, हम चलते हैं। चलता हूँ भाभी। क्या? बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। चलो रे, जल्दी चलो। सारे एक रिक्शे में भर के निकल जाओ यहाँ से। जाओ। 2 मिनट भी लेट होते ना तो 2 इंच अंदर घुस जाता। मुंह खोलकर बोल भी नहीं सकते। मेरा भाई ऐसे ही है, ज्यादा बात नहीं करता है। सॉरी। अरे रहने दीजिए ना, सब अच्छा ही था। हाँ? इसका मतलब आपके होटल के खाने की तारीफ सब लोग करते हैं ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। तुम्हारे कुछ नहीं बोलने से ही ऐसा सब कुछ हुआ। तुम खाना खाने आए थे, तो फिर खाना खाकर जाना। आइए। भाई भाई, अरे भाई सुनो तो।
समय मैं आपका ख्याल रख रही हूँ, उस समय कोई भी काम आ जाए मैं नहीं करने वाली। कोदंडा। हाँ माँ जी। ठीक है माँ जी। सरला माँ जी बात करना चाह रही है। सरला जी। वसु, ठीक है सरला, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अभी मंदिर आ जाती हूँ। मिलते हैं।